नैन्सी बड़ी खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। नैन्सी के पिता सुरेश पुलिस में एक हवलदार की नौकरी करते थे और बड़े भाई नितिन सरकारी टीचर थे। काफी पढ़ी लिखी फैमिली से थी नैन्सी। नैन्सी घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी, इसलिए शुरुआत से ही उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती आई थी। नैन्सी एक लड़के प्रीतम से बेहद प्रेम करती थी। प्रीतम भी नैन्सी से बहुत प्यार करता था। एक दिन नैन्सी और प्रीतम मिले तो प्रीतम ने नैन्सी से बातों ही बातों में पूछा, हमारी शादी कैसे होगी। तो नैन्सी ने हंसते हुए जवाब देकर कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम आएगी अपनी शादी में। नैन्सी को ये लगता था कि शादी आसानी से हो जाएगी। उसे बचपन से ही हर चीज एक बार कहने पर मिल जाती थी, इसलिए उसे लगता था कि शादी भी एक बार कहने पर हो जाएगी। और फिर प्रीतम, बहुत प्रॉब्लम है, परिवार वाले कैसे मानेंगे। नैन्सी, क्यों, क्या बुराई है मुझ में। प्रीतम, मैं अपने घर की नहीं तुम्हारे घर की बात कर रहा। नैन्सी हंसते हुए फिर बोलती है, पागल, मेरे परिवार वाले मेरी सभी बातें मानते और ये भी मान जाएंगे। दोनों खुश हो जाते हैं और इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। और फिर जब नैन्सी प्रीतम की बाइक पर बैठकर आ रही थी तो नैन्सी के भाई के किसी दोस्त ने नैन्सी को देख लिया और नैन्सी के भाई नितिन को सब कुछ बता दिया। जब नैन्सी घर गई तो सब नैन्सी का इंतजार कर रहे थे। नैन्सी की भाभी अपने पति नितिन से बार बार कह रही थी कि ज्यादा मत डांटना। और जैसे ही नैन्सी आई, नैन्सी के पापा ने नैन्सी से पूछा, कहाँ गई थी बेटा। और दूसरी तरफ से नितिन बोला, सच बताना, झूठ नहीं। तो नैन्सी समझ गई कि इन्हें शायद पता चल गया। इसलिए नैन्सी ने सच बताते हुए बोला, पापा, भैया, मैं प्रीतम से मिलने गई थी। भैया गुस्से में नैन्सी से कहते हैं, कौन है ये प्रीतम। नैन्सी, भैया गुस्सा क्यों कर रहे। पीछे से नैन्सी की भाभी विमला देवी आई और कहने लगी, चलो मेरे साथ कमरे में। और फिर विमला अपने पति को इशारा करते हुए नैन्सी को अपने कमरे में ले गई। उसके बाद नैन्सी से शांति से पूछा, ये प्रीतम कौन है। नैन्सी मुंह लटकाए बैठी थी। विमला दोबारा पूछती है, बताओ कौन है प्रीतम। नैन्सी रोते हुए कहती है, पहले आप बताओ, भैया ने चिल्लाया क्यों मुझ पर। भाभी, अरे भैया है, फिक्र होती उन्हें किसी अनजान के साथ घूम रही थी इसलिए। नैन्सी, पहले तो कभी नहीं चिल्लाए। नैन्सी को अभी भी ये लग रहा था कि प्यार शादी छोटी सी बात है। विमला, तो कौन है ये प्रीतम, बता क्यों नहीं रही। नैन्सी कुछ देर चुप रहती है। उसके बाद विमला दोबारा पूछती है तो नैन्सी जवाब देती है और कहती है, प्यार करते प्रीतम से और शादी करना चाहते। नैन्सी की भाभी इतना सुनकर बाहर चली गई। बाहर जाकर अपने पति नितिन को बुलाया और उससे बताया और कहा, नैन्सी प्रेम करती है उस लड़के से और शादी करने की कह रही है। ये सुनकर नितिन बाहर से ही नैन्सी को डांटते हुए कहता है, नहीं हो सकता ये, और आज के बाद उससे मिलने गई तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। नैन्सी डर जाती है और अब उसे समझ आता है कि शादी हंसी खेल नहीं है और जैसा वो सोचती थी वैसा होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद नैन्सी प्रीतम को मैसेज करती है, घर पर कोई नहीं मान रहा, शादी के लिए क्या करे। प्रीतम चौंक जाता है और कहता है, तुमने बता दिया क्या घर पर। नैन्सी, हाँ, उन्होंने पूछा तो बता दिया। प्रीतम, पागल हो तुम बिल्कुल से। उसके बाद नैन्सी अपनी भाभी से पूछती है और कहती है, क्यों नहीं मान रहे भैया, क्या प्रॉब्लम है। विमला ने नैन्सी को समझाते हुए कहा, देखो नैन्सी, वो लड़का नीची कास्ट का है, तुम्हारे भैया ने सब पता कर लिया, इसलिए नहीं हो सकती शादी वहां। नैन्सी, तो कास्ट से क्या होता, कुछ भी हो जाए मैं उसी से करूंगी शादी, कह देना आप भैया से। और फिर नैन्सी के पिता और भाई दोनों नैन्सी के लिए लड़का देखता है और नैन्सी को बिना दिखाए ही शादी फिक्स कर देते हैं और इस बात की कोई नैन्सी को भनक तक नहीं पड़ने देता है। और फिर एक दिन घर की सजावट होती है और फिर नैन्सी अपनी भाभी के पास जाकर पूछती है, ये घर को सजा क्यों रहे हैं। भाभी खुश होकर कहती है, क्योंकि कल तुम्हारी सगाई है। नैन्सी एकदम से शॉक होकर खड़ी रह जाती है और भाभी से कहती है, मुझे नहीं करनी ये सगाई वगाई भाभी, और रोने लगती है। विमला उसे कमरे में ले जाती है और कहती है, देखो सब रिश्तेदार देख रहे, ऐसे मत रो। नैन्सी गुस्से में, देखने दो, लेकिन मैं ये सगाई और शादी नहीं करूंगी। और फिर भागकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर प्रीतम को फोन करके कहती है, कल मेरी सगाई हो रही, किसी ने मुझे बताया नहीं, अब मैं क्या करूं। प्रीतम, मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा था, मुझे सब पता चल गया है। नैन्सी रोते हुए, क्या करे अब। प्रीतम धीमे आवाज में कहता है, देखो अब एक ही रास्ता है, भाग चलो। नैन्सी घबराते हुए कहती है, कैसे। प्रीतम, आज रात को मैं तुम्हारे घर के पास बाली गली में मिलूंगा, तुम अपना सामान लेकर आ जाना। नैन्सी को भी यही सही लगता है और नैन्सी हाँ कह देती है। शाम को नैन्सी अपने कमरे सामान पैक कर लेती है और रात को 12 बजे के बाद प्रीतम को फोन करती है। प्रीतम गली में खड़ा अपने एक दोस्त के साथ नैन्सी का इंतजार कर रहा था।
नैन्सी भी डरते डरते घर से निकलती है, लेकिन विमला उसे देख लेती है। उसके हाथ में एक बैग था जो विमला को शक की ओर ले जाता है, इसलिए विमला नैन्सी के पास जाकर उसे रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रही इतनी रात को। नैन्सी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में कहती है, कहीं नहीं कहीं नहीं। विमला नैन्सी का हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाती है। नैन्सी को अपने गहने उतार कर देती है और कहती, ये अपने साथ ले जाओ, काम आएंगे। और कहती है, और सुनो, तुम अपने साथ अपने भाई पिता सबकी इज्जत लेकर जा रही हो। नैन्सी रोते हुए अपनी भाभी को गले लगाती है और कहती है, क्या करे भाभी, मैं प्रीतम के बिना नहीं रह सकते, आप कुछ करो प्लीज। विमला नैन्सी को समझाकर चुप कराती है और कहती है, देखो, तुम्हारे भाई और पापा ने तुम्हारी सारी जिदें पूरी की है, तुम्हें भी पता है ये बात, क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकती। नैन्सी, लेकिन आप ही बताओ, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं मैंने उसे देखा है, उसके साथ कैसे खुश रहूंगी मैं। विमला, मैंने भी तुम्हारे भैया को नहीं देखा था, लेकिन मैं खुश हूं ना। नैन्सी, आपने किसी से प्यार नहीं किया था, आपको तो किसी ना किसी से शादी करनी ही थी। विमला, ठीक है, अगर तुम अपने भाई पिता के बगैर रह सकती तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नैन्सी चुप रह जाती है और अपना बैग रख देती है। उसके बाद विमला नैन्सी को उसके कमरे तक लेकर जाती है और उससे कहती है, देखो नैन्सी, तुम एक इंसान के लिए अपना परिवार कैसे छोड़ सकती। नैन्सी विमला की बात से सहमत हो जाती है। नैन्सी का फोन बजता है, उस पे प्रीतम का फोन आ रहा था। नैन्सी अपनी भाभी को फोन देती है। विमला प्रीतम से फोन उठाकर बात करती है और उससे कहती है, वो नहीं आ रही प्रीतम, तुम घर चले जाओ और उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। प्रीतम रोने लगता है और कहता है, भाभी मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, प्लीज भेज दीजिए। विमला फोन रख देती है और नैन्सी को लिटाकर सोचते सोचते अपने कमरे में जाती है। सुबह होते ही नैन्सी की सगाई की तैयारी होने लगती है, लेकिन विमला सोच में डूबी थी और सोच रही थी कि ये गलत हो रहा है। वह सीधी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि ये गलती हो रहा है। मम्मी जी, क्या करे, बहू अपनी नहीं चलेगी इस घर में। और विमला चुप रह जाती है। सब कुछ चुपचाप देख रही थी विमला, और उसे नैन्सी पर तरस आ रहा था, इसलिए विमला अपने पति के पास गई और उनसे कहा, ये गलत कर रहे आप। नितिन, क्या? विमला, उसकी शादी जबरदस्ती मत करवाओ, वो खुश नहीं रह पाएगी। नितिन गुस्से में विमला को थप्पड़ मारता है और कहता है, अब तू बताएगी क्या सही है और क्या गलत। नैन्सी ये सब बाहर से देख लेती है। रात के 8 बज गए थे और नैन्सी तैयार अपने कमरे में बैठी थी। विमला उसे बुलाने गई तो नैन्सी ने विमला को गले लगाया और कहा, आप परेशान मत होना भाभी, मैं खुश हूँ। इतना कहते ही नैन्सी चुप रह जाती है और विमला के गले से लगकर सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। विमला चिल्लाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सभी भागकर नैन्सी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि नैन्सी विमला की गोद में लेटी है और सबको छोड़कर जा चुकी है। कोई कुछ बोलने लायक नहीं बचा था, सब शांत से हो गए थे। प्रीतम को पता चलता है तो प्रीतम नितिन और नैन्सी के पिता को जिम्मेदार ठहरता है। प्रीतम नैन्सी की यादों में अभी तक जूझ रहा है और नैन्सी का पूरा परिवार अपनी जिद के चलते अपने आप को कोसता रहता है।